शबे मेराज जो आका के साथ आका की खिदमत में है वो फरिश्तों का सरदार है। वो जो चाहता हूँ शबे मेराज आका के साथ जो आका की खिदमत में है वो फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन है। और हिजरत के रात जो आका के साथ आका की खिदमत में है वो सहाबियों का सरदार सिद्दीक अकबर। वो सहाबियों के सरदार सिद्दीक अकबर हैं। शबे मेराज अल्लाह अपने महबूब की मेराज करा रहा है। शबे मेराज अल्लाह अपने महबूब की मेराज करा रहा है। और शबे हिजरत नबी अपने यार की मेराज करा रहे हैं। अपने यार की मेराज करा रहे हैं। सिद्दीक अकबर की मेराज करा रहे हैं। और जब अपने घर से निकले हैं, अल्लाह अकबर, जब घर से निकले मसलहतन, नबी की शान तो ये कि 40 कुफार तलवार लेकर घर का मुहासरा कर रखे, घेर रखे कि जैसे ही निकलेंगे एक बारगी हमला करेंगे, कत्ल कर देंगे माज़अल्लाह, ये ख्याल था। लेकिन नबी निकले, कुछ कंकड़ी या कुछ मिट्टी हाथ में दम किया, फेंक दिया, नबी निकल गए, कोई देख ही नहीं पाया। सुभान अल्लाह, कोई देख ना सका। अगर नबी चाहते तो जैसे ये देख नहीं सके, नबी चाहते ना पैर का निशान बनता, ना कोई सुराग मिलता, निशान मिट जाता और अपने आप गारे सोर पहुंच जाते, है कि नहीं? अगर नबी चाहते, लेकिन मसलहतन जब नबी निकले तो पैगंबर जब निकले थे तो पंजे के बल चलकर गारे सोर जा रहे थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गारे सोर की चढ़ाई मजबूत से मजबूत इंसान को पसीना जाता है। अरे अगर इस ठंडी के मौसम में भी चलना पड़े तो पसीना आ जाएगा। अरे जब हम हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र कर रहे हैं तो ठंडी है ना, मुझे पसीना आने लगा। सुभान अल्लाह, मुझे इस ठंडी में पसीना आ गया। अरे इस ठंडी में भी अगर कोई गारे सोर जाएगा तो उसे भी पसीना आ जाएगा। माशाअल्लाह। हम समझते हैं बहुत से सारे लोग कई बार गए, अल्लाह करे बार बार जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गया, अल्लाह का बड़ा एहसान रहा। हमारे बबलू भाई मुस्कुरा रहे हैं, बड़ी कुर्बानियां हैं। अल्लाह इन्हें मजीद तरक्की, इज्जत, शोहरत अता फरमाए, हासिदीन के हसद से बचाए। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि गारे सोर जब नबी निकले तो पंजे के बल गए। सिद्दीक अकबर से रहा ना गया, चूंकि जब चल रहे थे नबी तो पंजे जख्मी हो गए। आपने देखा नबी के कंधे पर ले लिया। ऐसा नहीं है कि आप कमजोर थे, आप चल ना पाते। अरे सही तो ये है कि अल्लाह ने जितनी ताकत हमारे नबी को अता फरमाई, आज तक पूरी दुनिया में वो कमाल, वो सिफात, वो ताकत, वो पावर किसी और को नहीं अता हुआ। लेकिन सिद्दीक अकबर जब साथ हो तो बर्दाश्त कैसे हो सकता है। आपने देखा नबी को कंधे पर बिठाया और चढ़ गए, गारे सोर में पहुंच गए। ये जज्बा था, ये शौक था, ये मोहब्बत थी। जब तक नबी कंधे पर रहे, ना प्यास लग रही है, ना थकान लग रही है, ना किसी चीज का एहसास हो रहा है। गारे सोर में गए, साफ सफाई हुई, आप अंदर बैठ गए, आपने आराम फरमाया। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को प्यास का एहसास हुआ।
या रसूल अल्लाह प्यास लग गई। अच्छा, आपको मालूम है कि ये पहाड़ी जहां आज तक कोई आया नहीं तो पानी कहां से होगा? देखते भी आ रहे हैं लेकिन कहीं पानी का इंतजाम नहीं। उसके बावजूद भी नबी से कह रहे हैं या रसूल अल्लाह प्यास लग गई है। नबी ने कहा इज़हब इला सदरिल गार फशरिब। नबी ने कहा अच्छा जाओ गार के बीच हिस्से में जाओ, पानी पी लो। अल्लाह खुद ही साफ सफाई कर रहे हैं, कहीं ना पानी का निशान। अरे पानी की तराई भी नहीं समझ में आ रही है, नामो निशान नहीं समझ में आ रहा है। जब नबी ने कहा तो जब गए तो देखा कि वाकई एक साफ सुथरा पानी का चश्मा आपने पिया। जब पिया तो नबी ने कहा अबू बकर कैसा था? या रसूल अल्लाह शहद से ज्यादा मीठा था और बर्फ से ज्यादा ठंडा और दूध से ज्यादा सफेद और मुश्को अंबर से ज्यादा खुशबूदार था। अच्छा हाँ या रसूल अल्लाह, अरे ऐसा पानी तो आज तक अबू बकर ने पिया ही नहीं है। या रसूल अल्लाह ये दुनियावी पानी नहीं हो सकता। मेरे नबी ने कहा हाँ अबू बकर तुम सच कह रहे हो। हाँ इसलिए कि अबू बकर सुनो, जब तुमने कहा या रसूल अल्लाह प्यास लगी है, रब ने कहा ऐ जन्नती नहरों पर मामूर फरिश्तों के सरदार, जन्नतुल फिरदौस की एक नहर गारे सौर में जारी कर दो। इसलिए कि आज गारे सौर में मेरे महबूब का यार प्यासा है, मेरे महबूब का यार प्यासा है, इसलिए जन्नती नहर का चश्मा गारे सौर में जारी कर दो। अल्लाह, जन्नती नहर का पानी गारे सोर में पहुंचाया जा रहा है। तो हज़रत अबू बकर ने जब सुना कि रब के हुक्म से ये पानी आया तो आपने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नजदीक क्या अबू बकर का इतना मर्तबा है? नबी ने कहा अबू बकर तेरा मर्तबा तो ये है कि अगर कोई 70 अंबिया के बराबर आमाले सालिहा का ज़खीरा इकट्ठा करके आए, लेकिन अगर जर्रा बराबर तेरा गुस्ताख होगा तो अल्लाह अब उसके आमाल को नहीं देखेगा, अल्लाह उसके नेकियों को नहीं देखेगा, अल्लाह उसकी कुर्बानियों को नहीं देखेगा। अगर तेरा गुस्ताख होगा तो उसको जन्नत से बाहर कर देगा, जो तेरा यार होगा उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। तभी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा हजरत अली को देखकर मुस्कुराने लगे। जब मुस्कुराए तो हजरत अली ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी चीज है जिसको देखकर हंसा जाता है। थोड़ा आपने ध्यान दिया, जब समझ में नहीं आया तो आपने पूछा है अबू बकर क्या देखकर मुस्कुरा रहे हो, क्या मैं अजीब दिख रहा हूँ? हज़रत अबू बकर ने कहा अली, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि मैंने अपने कानों से सुना कि नबी ने फरमाया जब तक अली किसी को जन्नत में जाने की इजाजत ना देंगे, अली जब तक जन्नत में जाने की सर्टिफिकेट ना देंगे, सनद ना देंगे, तब तक वो जन्नत में नहीं जा सकता। तो हजरत अली और मुस्कुराने लगे। आपने कहा अली अब आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? हजरत अली ने कहा अरे उसके बाद वाली बात तो बताओ। नबी ने कहा था अली अरे तुम सनद भी उसे ही देना, टिकट भी उसे ही देना, परमिशन भी उसे ही देना, जाने की इजाजत भी उसे ही देना जो मेरे अबू बकर का यार होगा, जो अबू बकर का मुहिब होगा, जो अबी बकर का प्यारा होगा। अरे प्यारे फक्र करो अपनी किस्मत पर, फक्र करो अपने सिलसिले पर। हम अबू बकर के मानने वाले भी है, अबू बकर के दीवाने भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने बिल यकीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ी शान, बड़ा कमाल अता फरमाया। प्यारे
अब उनकी आजिज़ाना जिंदगी देखे। एक बात और, हमारे पैगंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर किस तरह एतमाद फरमाते, इसलिए कि सहाबा को भी मालूम था कि आप ही ऐसे हैं जो हर वक्त नबी के साथ होते हैं, नबी जिन पर अपना पूरा एतमाद फरमाते हैं। हमारे पैगंबर मदीना शहर से बाहर किसी कौम में सुलह के लिए गए। नमाज का वक्त हो गया, जब टाइम ज़्यादा हुआ, ऐसा होता है इमाम साहब नहीं है तो नायब इमाम साहब को खड़ा कर दिया जाता है। नबी बाहर तशरीफ टाइम हो गया, सहाबा कुछ देर तक इंतज़ार करते रहे। जब काफ़ी देर हो गई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक को कहा गया आप नमाज़ पढ़ाएं। आप नमाज़ पढ़ाना शुरू कर दिया। दौराने नमाज नबी आ गए, देखा कि जमात खड़ी है। जब सहाबा को एहसास हुआ तो सहाबा नबी के आहट से महसूस कर लेते थे नबी आ गए। अरे ये सहाबा ये तो दीवाने हैं। नबी जिस गली से गुजरते थे कुफार समझ जाया करते थे इधर से मोहम्मद गुजरे। आपकी चलने का अंदाज, आपकी खुशबू बताया करती थी कि इधर से नबी गुजरे हुए। नबी मस्जिद में आए, सहाबा समझ के नबी आ गए। सब रास्ता छोड़ते जा रहे हैं, किनारे होते जा रहे हैं, नबी भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब पहली सब में पहुँचे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हटना चाहे, आपने कहा अबू बकर नमाज पढ़ाओ। देखिए नबी, ये सहाबा है, नबी का जिक्र हो रहा है, नबी से बात हो रही है, नबी को देख रहे हैं, फिर भी नमाज पढ़ी जा रही है। सुभान अल्लाह। अरे ऐनी इबादत तो आता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को इशारा, नबी ने कहा अबू बकर पढ़ाओ, लेकिन फिर भी हट गए। आका ने नमाज पढ़ाई। जब नमाज से फारिग हुए, नबी ने कहा अबू बकर, अरे मैंने तो बार बार मना किया, इशारा किया और कहा नमाज पढ़ाओ, पीछे मत हटो, फिर भी आप पीछे हट गए। आपने कहा या रसूल अल्लाह, अबू कुहाफा के बेटे के अंदर इतनी जुरात का, जो इमामुल अंबिया के होते हुए मुसल्ला इमामत पर खड़ा हो। नबी ने कहा अरे अबू बकर, आज नबियों का ईमान तेरे पीछे नमाज पढ़ना चाहता था, लेकिन हज़रत अबू बकर की मोहब्बत सुनो। आप फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, अरे हम जिसे किबला कहते हैं वो हमारा काबा है, लेकिन जिसके सदके में हमें ये नमाज मिली है उसे हम काबे का काबा मानते हैं, उसे हम काबे का काबा समझते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। आपकी जिंदगी क्या बात, माशाल्लाह बड़ी फजीलत है। लेकिन एक आखिरी बात सुन ले कि आप किस कदर जिंदगी गुजारते थे। अल्लाह अकबर, बड़ी कुर्बानियाँ है सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नबी के विसाल के बाद जब आप खिलाफत पर बैठे, खलीफा हुए, तो इधर खलीफा बने और दूसरे दिन अपनी बिजनेस के गरज से बाजार चल दिए। लोगों ने कहा अरे हुजूर, आप खलीफा बन गए, अब कहाँ जा रहे हैं? बोले बच्चों की परवरिश के लिए मार्केट जा रहा हूँ, कमाई के लिए, काम करने के लिए। हज़रत उमर, उस्मान और अली ने कहा अरे नहीं, अगर आप बाजार जाएंगे तो जिम्मेदारी कौन देखेगा? आपको आपके खर्चा के लिए, जैसे आम तौर से एक आम आदमी का खर्चा वजीफा मुतय्यन होता है, मुतवस्सित दर्जे का, ना बहुत आला ना बहुत कम, मुतवस्सित दर्जे का आपका भी वजीफा मुतय्यन हो गया। देखिए गौर करें, किसी ने कहा, गालिबन हजरत अली ने कहा आपका वजीफा बढ़ा देना चाहिए। अरे आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं,
आम लोगों के बराबर मुनासिब नहीं। तो आपने फरमाया अगर आम आदमी का खर्चा चल सकता है तो मेरा खर्चा क्यों नहीं चल सकता। अल्लाह, अगर जरूरत समझूंगा तो सबसे पहले अपनी रियाया का खर्चा बढ़ाऊंगा, उनका वजीफा बढ़ाऊंगा, तब अपना बढ़ाऊंगा। मुतवस्सित दर्जे का वजीफा। और जानते हैं एक मर्तबा बच्चों ने कहा अम्मी जान मीठा खाने का मन चाह रहा है, मीठा बना दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का सदका हम लोग को इतना मिलता है, जब जी चाहे बच्चे मीठा खा ले। उनके नाम का सैकड़ों लोगों को मीठा खिला दे, अल्लाह ने वो दिया है। लेकिन आपके बच्चों ने कहा अम्मी जान मीठा खाने का मन कर रहा है। आपकी वालिदा मोहतरमा ने कहा अच्छा बेटो इंतज़ार करो। अल्हम्दुलिल्लाह अकबर। चूँकि बहुत कम वजीफ़ा मुतअय्यन था, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा निकालती गई। तकरीबन 7 महीना या 7 साल में इतनी रकम इकट्ठा हुई कि जिसके ज़रिए से बच्चों का मीठा तैयार किया जा सके। अल्लाह, 7 साल लग गए थोड़ी थोड़ी रकम इकट्ठा करते हुए। तब माँ ने बच्चों के लिए एक अच्छा मीठा बनाया, बच्चों ने खाया। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए तो उनको भी पेश किया गया। आपने कहा क्या किसी पड़ोसी ने भेजा या किसी ने हदिया दिया, किसी ने तोहफा दिया? आपने कहा नहीं, हमारा जो वजीफ़ा आता है हम 7 साल से इकट्ठा करते करते इतना पहुंचा कि आज हमने अपने बच्चों के लिए मीठा बनाया। अल्लाहु अकबर। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मतलब यह है कि हमारा वजीफ़ा ज़्यादा है, जिसके ज़रिए से मिठाई भी बन सकती है, इसलिए हमारा वजीफ़ा कम कर दिया जाए। अल्लाह। आप फौरन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को बुलाया और कहा हमारा जो वजीफ़ा है और कम कर दिया जाए ताकि हमारी रियाया इसका ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। ये कुर्बानियाँ इस्लाम के लिए। अपने खाने की बात आई तो ऐसा, नबी के बाद बारगाह में देने की बारी आई तो पूरा घर लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया। ये है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस्लाम के लिए जो कुर्बानी आपने पेश की, दुनिया मिसाल पेश करने से खासी। काबा के सहन में सबसे पहले कलिमतुल हक़ का ऐलान करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। जान की परवाह नहीं, आपने ऐलान कर दिया। आपको मारा पीटा गया, सब बर्दाश्त करते गए। यहाँ तक कि जब हिजरत का दौर शुरू हुआ तो आप हिजरत करके जाने लगे। किसी ने कहा कि अरे जब आप चले जाएंगे तो यहाँ का क्या हाल होगा, आप रहिए, आपकी हम जमानत लेते हैं, कुछ नहीं होगा। आप रुक गए। जब रुक गए तो आपने कहा था कि अगर हमें रोक रहे हो तो हम आज़ादी के साथ यहाँ नमाज पढ़ेंगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा। उसने कहा हाँ हम वाहिद लेते हैं और आपकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो सबसे पहले मक्का में मस्जिद बनाने वाले सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। सबसे पहली मस्जिद इबादत गाह जो आपने जगह चुनी अपनी इबादत के लिए, उलमा कहते हैं मक्का में सबसे पहली मस्जिद बनाने वाले सिद्दीक़ अकबर रहे। और जब मदीना आए तो मदीने की ज़मीन को ख़रीदने वाले सिद्दीक़ अकबर है। नबी जहाँ आराम फरमा रहे हैं, जिस ज़मीन के ताल्लुक से उलमा ने कहा वो ज़मीन अर्श आज़म से अफजल है, इसको खरीद कर देने वाले सिद्दीक़ अकबर है। बिलाल हबशी को आज़ाद कराने वाले सिद्दीक़ अकबर है। उस्मान गनी जैसे सहाबी को दावत तबलीग देकर इस्लाम फैलाने वाले सिद्दीक़ अकबर है। उबैदा बिन जर्राह को ईमान देने वाले सिद्दीक़ अकबर है। हज़रत साद इब्न वक़ास को मुसलमान बनाने वाले सिद्दीक़ अकबर हैं। बहुत से सारे सहाबा वो है कि जिन आपकी खिदमत से, आपकी कुर्बानियों से, आपकी दावत से लोग मुसलमान हुए। या आपकी ये कुर्बानियाँ रही, आपकी बेमिसाल कुर्बानियाँ है। बहरहाल हमारे इस महफिल में बहुत से सारे उलमाए किराम, शोरा इस्लाम तशरीफ़ रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे आने वाले मेहमान पूरी तौर से आप तक कलाम पहुँचा सके। ये तो आप हज़रात की मोहब्बत है, ये हमारे बबलू भाई की मोहब्बत है, शाहिद कमाल साहब इबला की। कहते हैं टाइम मत देखो भाई, चूँकि जिनका जिक्र हो रहा है, जब आदमी उनकी मोहब्बत में गुम हो जाता है
तो उसको टाइम की परवाह ही नहीं होती है, टाइम की फिक्र ही नहीं होती। अरे जब लोग अपने आकाओं के जिक्र में फिक्र में गुम हो जाए तो टाइम खाने की फिक्र नहीं होती, पानी की फिक्र नहीं होती। हज़रत अबू बकर सिद्दीक आका के गुलामी में लग गए, न खाने की फिक्र न पानी की फिक्र। हाँ, उसके बाद ये गुलाम हैं, उनका जिक्र सुन रहे हैं, ना टाइम की फिक्र कर रहे हैं, ना खाने की फिक्र कर रहे हैं, ना पानी की फिक्र कर रहे हैं। बहरहाल मैं चाहता हूँ इसी माहौल में अपनी तकरीर को ख़त्म करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको फैज़ान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से माला माल फरमाए। अल्लाह इस ज़िक्र जमील के सदक़े में हम सब की जायज़ हाजतों को पूरे फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।